हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि वित्तीय प्रणाली का अर्थ। सुनिए। वित्तीय प्रणाली वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजारों एवं उसके उपकरणों तथा वित्तीय सेवाओं की कार्यविधि एवं व्यवहारों का एक अंतर संबंधित समूह है। वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय मध्यस्थों, संस्थानों, बाजार लेखपत्रों, नीति नियंताओं, विभिन्न नियमों एवं उनकी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो समाज जनित बचतों पर प्रभाव डालती है तथा बचतों को गतिमान कर उस सभी के बीच जो विनियोग हेतु बचतों की मांग करते हैं वितरित करती है। अन्य शब्दों में वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत नीति नियंताओं, देश की मौद्रिक प्रणाली, विदेशी वित्तीय प्रणाली, वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं तथा पूंजी बाजार में कार्यरत निवेश संगठनों की क्रियाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब आता है फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि वित्तीय प्रणाली की विशेषताएं। सुनिए। इसमें वित्तीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, यानी कि संस्थान एवं प्रक्रियाएं। सुनिए। वित्तीय प्रणाली में अनेक वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो वित्तीय प्रक्रिया में संलग्न रहती हैं। ये संस्थान समाज जनित बचतों को गतिमान करते हैं तथा उन सभी के बीच जो विनियोग हेतु बचतों की मांग करते हैं वितरित करते हैं। नंबर सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स, यानी कि वित्तीय प्रणाली के अंग बैंक, बीमा कंपनियां, पारस्परिक निधियां, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं अन्य संस्थागत वित्तीय संस्थाएं वित्तीय प्रणाली के मुख्य अंग हैं। ये संस्थाएं जनता को बचत हेतु प्रोत्साहित करती हैं, उनकी बचतों को एकत्रित करती हैं तथा उसे विनियोजकों की ओर गतिमान करती है। नंबर थर्ड, क्रिएशन ऑफ न्यू असेट्स, यानी कि नवीन परिसंपत्तियों का सृजन। इसके बारे में सुनिए। वित्तीय प्रणाली वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन करती है। बैंक प्राथमिक प्रतिभूतियों को क्रय कर मुद्रा का निर्माण करते हैं। अन्य मध्यस्थ मुद्रा जमा करने के समय गैर मौद्रिक अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का विभिन्न रूपों में
निर्माण करते हैं। गैर वित्तीय व्यय इकाइयाँ प्राथमिक प्रतिभूतियों का निर्माण करती है। संक्षेप में अतिरिक्त यानी कि सरप्लस से घाटे डिफिशिट की इकाइयों में निधियों का हस्तांतरण करके वित्तीय प्रणाली परिसंपत्तियों का सृजन करती है। नंबर 4, स्टेबिलिटी एंड फाइनेंस मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार में स्थिरता। वित्तीय प्रणाली वित्तीय परिसंपत्तियों की मांग और पूर्ति तथा उनके आनुपातिक प्रतिफल में परिवर्तनों के बीच समायोजन करके वित्तीय बाजार में स्थिरता उत्पन्न करती है। नंबर 5, लिक्विडिटी तरलता। वित्तीय प्रणाली वित्तीय परिसंपत्तियों को पूंजी मूल्य में हानि के बिना सरलता तथा शीघ्रता से नकदी में बदलकर तरलता प्रदान करती है। अब आता है फाइनेंस सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि वित्तीय प्रणाली व आर्थिक विकास। इसमें सुनिए सबसे पहले, किसी देश के आर्थिक विकास में उस देश में विकसित वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश के आर्थिक विकास में वित्तीय प्रणाली निम्न प्रकार से सहायक होती है। नंबर 1, सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि बचत एवं पूंजी निर्माण। सुनिए इसमें, किसी देश की सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली समाज में बचतों को बढ़ावा देकर पूंजी निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। साथ ही वह बच्चों को गतिमान कर उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाने हेतु प्रेरित करती हैं। जिस देश में पूंजी का निर्माण अधिक होता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है। इस कार्य में विभिन्न वित्तीय संस्थाएं यथा वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जीवन बीमा कंपनियां तथा पोस्ट ऑफिस आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएं दूर दराज में बिखरी बचतों को न केवल एकत्र करती हैं यानी कि इकट्ठा करती हैं बल्कि व्यक्तियों में बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देती हैं। ये वित्तीय संस्थाएं निजी बचतों के प्रवाह को गैर उत्पादक कार्यों से उत्पादक कार्यों की ओर मोड़ने में सहायक होती है। इस तरह वित्तीय प्रणाली बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण में सहायक होकर देश के आर्थिक विकास को
गतिमान बनाती है। नंबर सेकंड, मॉनेटरी कंट्रोल यानी कि मौद्रिक नियंत्रण। इसके बारे में सुनिए। वित्तीय प्रणाली देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक एवं साख नीतियों के कार्यान्वयन में सहायक बनकर स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को गतिशील करती है। नंबर थर्ड, ए सोर्स ऑफ हेल्प टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सहायता स्रोत। सुनिए इसमें। वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की सहायता का स्रोत है। यह घरेलू क्षेत्र यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर को अपने अतिरिक्त कोषों को उपयोग करने में सहायता करती है। सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली समाज के लोगों में बचत तथा विनियोग करने की आदत को प्रोत्साहित करती है। वित्तीय प्रणाली की संस्थाएं ऋण पत्र, बंधकों एवं शेयर आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर व्यवसाय क्षेत्र यानी कि बिजनेस सेक्टर की सहायता करती हैं। वित्तीय प्रणाली केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों की सहायता उनकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके करती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।